हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का। और इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी में हम लोग लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त के कंटेंट्स को हम लोग देख चुके हैं, उसकी बात कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस टॉपिक का डे 2 वीडियो में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके नवोदय विद्यालय में सफलता दिलाने का एकमात्र ये रास्ता है। आइए देखते हैं इन सभी कंटेंट्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न यूनिवर्सिटी में आ जाता है, नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देता है तो उसे कैसे चुटकी बजा करके हम लोग हल कर लेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कर रहा है 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। कुछ बेसिक से लेकर के कुछ टफ तक, कुछ मीडियम क्वेश्चन से लेकर के कुछ इजी क्वेश्चन तक और इजी से लेकर के टफ तक, वो सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ग्रुप बाय शिवम सर में। तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो अगर आप 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे आसान विधि होता है गुणनखंड विधि। 6 को लिख दीजिए 2 × 3, 8 को लिख देंगे 2 × 2 × 2 और 12 को लिख देंगे 2 × 2 × 3 और उसके बाद आप सीधे लिख देंगे एलसीएम बराबर। जो नंबर कॉमन है उसको भी लेना है, जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। या फिर हम आपसे ये कहें कि अगर इसके फैक्टर में 2 आ रहा है तो 2 सबसे ज्यादा बार कहां पे आ रहा है ये देखिए। तो 8 वाले में 2 आया है ज्यादा बार, 1, 2, 3 बार, इसको आप लोग रख लीजिए। और क्या है 3 अधिक से अधिक कितना बार आया है, 1 बार आया है, ये ले लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। अगर यही बात एचसीएफ का रहता तो जो नंबर सबसे कम बार आता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है 18, 30 और 32 का मौसा ज्ञात कीजिए। 18, 30, 32 का मौसा ज्ञात करना है। वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, गुणनखंड विधि वाला ही, और मौसा निकालेंगे। जैसे देखिए 18, 30 और 32 की बात कर रहा है। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। कैसे, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। अब 30 का लिखना है तो 30 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब 15 का मतलब होता है 3 × 5। अब देखिए 2 × 3 आएगा 6, 6 × 5 आएगा 30। 32 का लिखना है तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। हमें निकालना क्या है, मौसा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि अगर एलसीएम रहता है तो जो नंबर ज्यादा बार आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, और एचसीएफ की बात कर रहा है तो जो नंबर कम बार आएगा उसको लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 आया है 5 बार, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बार, तो 2 तीनों में है ना, और सबसे कम आया 1 बार तो 1 बार। और कोई नंबर तीनों में है और वो कम से कम बार आया है, नहीं है। यानी कि इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा, जो मौसा आएगा, वो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि 37, 111 और 222 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 37 से 111 कटेगा 3 बार में, और अगर 37 से 111 कट जाएगा 3 बार में तो 111 से ये 222 कट जाएगा 2 बार में। यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 37 से तीनों नंबर कट जाएगा, और इन तीनों में सबसे छोटा 37 ही है। 37 से तीनों नंबर अगर कट रहे हैं पूरे पूरे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका जो मौसा आएगा वो 37 आ जाएगा। या आप लिख भी सकते हैं 37 बराबर में 37 और 111 बराबर में लिख देंगे आप लोग 3 × 37 और 222 को आप लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 37। अब यहाँ पर 37 तीनों में आ रहा है, इसलिए इसका जो मौसा होगा वो 37 हो जाएगा, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे ही हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, कुछ अलग इसका अंदाज है प्रश्न का, कुछ अलग मजा है इसका, और मजे में ही हम लोग को उत्तर भी देना है। क्वेश्चन का तरीका बदला हुआ है, पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त यानी कि लसा यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन तरीका चेंज कर दिया है। कह रहा है क्या, 2 × 3 × 5, फिर कह रहा है 2 × 3 × 5 × 7, फिर एक लिखा है 2 × 3 × 7, और कह रहा है कि इन तीनों का अगर आप निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त तो क्या आएगा। तो लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि उत्तर क्या आएगा। तो आप लोग सिंपल सा ये वाला फंडा यूज करेंगे, यानी कि जो नंबर सबसे अधिक बार जहां आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टकट में लसा बराबर 2 आया है 1 बार तीनों में, ठीक है। 3 भैया 1 बार आए हैं,
5 एक बार आया है और 7। लौसा में जरूरी नहीं होता है, इस लौसा में ये जरूरी नहीं होता है कि जो नंबर तीनों में रहेगा वही आएगा, एक में भी रहेगा तो उसको हम लोग लिख लेंगे। लेकिन मौसम में क्या है, तीनों में अगर वो नंबर कॉमन है तो ही उसको हम लोग लिखेंगे आंसर में। अब लौसा में इस तरह का अगर क्वेश्चन कर रहा है तो उत्तर भी उसी अंदाज में देना है, जैसे पाला पढ़ोगे वैसे उत्तर मिलेगा। अगर इस तरह से प्रश्न है तो उत्तर भी उसका उसी तरह से हम लोग देंगे, उसी तरह का उत्तर हम लोग निकालेंगे और वैसा विकल्प ढूंढेंगे अपने दिए गए ऑप्शंस में। ठीक, आइए प्रश्न और 5 पे आते हैं। इस प्रश्न में 2 × 3 × 5 × 7 और दूसरा में लिखा है 3 × 5 × 7 × 11 कह रहा है क्या, मौसा निकालिए। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं मौसा का, तो मौसा निकालना है, आपको पहले ही बताए हैं जो नंबर दोनों में होना चाहिए, जैसे 2 ये बोला है, एक ये और एक ये 2 होगा, तो इन दोनों में मौसा अगर निकालना है तो जो नंबर कम से कम बार आया हो और उन दोनों में कॉमन हो, दोनों में शामिल हो, उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 इस मौसा के लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा। 3 दोनों में है, 3 को लिख दीजिए। 5 दोनों में 5 आएगा, 7 दोनों में 7 आएगा और यही इसका मौसा हो जाएगा। और यही अगर एलसीएम निकालना होता तो ये तो आप लिखेंगे ही, इसके साथ 2 और 11 कॉमन दोनों में नहीं है, फिर भी उसको इसमें लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या कीजिए। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या लीजिए, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कोई भी 2 लगातार विषम संख्या आप ले लीजिए। और जैसे कि मान लीजिए 3 और 5, 3 भी क्या है, विषम है, 5 भी क्या है, विषम है। क्या आएगा उसमें, 1 आएगा, सिर्फ 1। यानी कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो आप समझिएगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होता है वो हमेशा हर केस में, चाहे कोई भी 2 विषम संख्या हो, मौसा 1 ही आएगा। हाँ, तो 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो कोई भी आप 2 लगातार सम संख्या लीजिए और उसका बात कह रहा है मौसा निकालना है, उत्तर आएगा 2। जैसे कि देखिए हम एक ले लिए 4 और एक यहां पर क्या लिख दिए, लगातार बोला है, ध्यान दीजिएगा। लगातार कोई भी 2 नहीं ले लेना है, लगातार की बात करें तो लगातार में 4 और 6 आएगा, निकालिए मौसा 2 आएगा। 6 8 ले लीजिए, मौसा 2 आएगा। तो कोई भी आप 2 लगातार सम संख्या लेंगे, लगातार बोल रहा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो उत्तर गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाने का मतलब कि बेकार हो जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो 2 लगातार सम संख्या लेंगे तो उसका मौसा हर केस में 2 ही आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी से मिलता जुलता खूबसूरत सा सवाल है 8वां नंबर। क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो भैया कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए, इसमें लगातार नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे उसका मौसा 1 आएगा। जैसे कि 3 और 5, जैसे कि 3 और 7, जैसे कि 7 और 29, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए, उसका मौसा निकालेंगे तो सर आपका उत्तर आएगा 1। ठीक, इसको आप लोग समझ गए होंगे। और इससे भी थोड़ा सा स्मार्ट सवाल 9 नंबर है। इनका क्या कहना है, ये कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापन। अभी तक हम लोग महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे थे, मौसा की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं लौसा का। तो 2 अभाज्य संख्याओं का लौसा क्या होगा। तो कोई भी 2 आप अभाज्य संख्या लीजिए, इसमें भी लगातार नहीं बोल रहा है, जैसे कि 3 और 5, जैसे कि 5 और 11। तो उसका अगर लौसा की बात होगा तो लौसा निकालेंगे तो उसका गुणनफल ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का एक और उस संख्या के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता नहीं है। तो कॉमन कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो या कोई भी 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या हो, 3 को अभाज्य संख्या, 4 को, 5 को, कितना भी अभाज्य संख्या रहेगा, और अगर आप उसका लौसा की बात करेंगे तो लौसा आएगा उन सभी का गुणनफल। तो क्या बोल रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, आप लिखेंगे कि उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। ठीक, उनका गुणनफल ही उन संख्याओं का लौसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 15, 18 तथा 45 के लौसा तथा मौसा में क्या अंतर है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले 15, 18, 45 का लौसा निकालना होगा, फिर 15, 18, 45 का मौसा निकालना होगा, और लौसा में से मौसा को घटा देंगे, अंतर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए। ये प्रोसेस जो है इजी होता है। 15 को लिखिए 3 × 5,
18 को लिखिए 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 3 18। 45 को क्या लिख देंगे, 45 2 से कटेगा नहीं। 9 गुणे 5 होता है, 9 को लिख दिए 3 गुणे 3 45। 9 गुणे 5 होता है, 9 का मतलब 3 गुणे 3 9 हो गया और 5 से गुणा कर दिए 45 हो गया। अब इसका हम लोग निकालते हैं लसा और इसके नीचे में निकाल लेते हैं मौसा। ठीक, दोनों भाई हैं साथ साथ रहते हैं। देखिए लसा निकालेंगे तो लसा में जो नंबर अधिक बार रहता है उसको लिखते हैं। जैसे 2 इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो ये लिखा जाएगा। 3 एक बार, 3 2 बार, 3 2 बार तो 3 को लिखा जाएगा 2 बार। 5 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 5 को लिखेंगे। ये जो आएगा अभी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देखिए 2 3 6 6 गुणे 3 आएगा 18 18 5 90, यानी कि इन तीनों संख्याओं का लौसा है 90। मौसा की बात करते हैं। मौसा में क्या कॉमन है, तीनों में 2 है और नहीं 2 नहीं है 3 है, केवल क्या है 3 है तो 3 आ जाएगा मौसा। बात कर रहा है अंतर का तो लिख दीजिए अंतर बराबर, तो अंतर में जो अधिक रहता है ऊपर लिखा जाता है, अंतर मतलब घटाना होता है। तो मौसा ये लौसा आया है बड़ा है, मौसा छोटा है, घटाएंगे इसका उत्तर आ जाएगा 87। ये हो जाएगा इस प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। अब आइए प्रश्न नंबर 11 पर। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 तथा लघुत्तम समापवर्तक 60 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं का लौसा मौसा दिया हुआ है, उनका गुणनफल पूछ रहा है। आपको एक सूत्र हम बताए होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में उनका लौसा गुणे उनका मौसा, ये सूत्र होता है। अच्छा, दो संख्याओं को ये गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्या का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 4, मल्टीप्लाई मारेंगे आएगा 240 और सवाल का छक्का छोड़ा देंगे। ठीक, इस तरह से सवाल ये हो गया। आइए 11 के बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 23 तथा 11,339 है। इनमें से यदि एक संख्या 667 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने का जो फार्मूला है, जो ट्रिक है वो ये है कि उन दोनों संख्याओं का लसा गुणे मौसा और बटा में आ जाएगा पहली संख्या। ठीक है, लसा दिया है 11,339, मौसा दिया है 23 और जो पहली संख्या है वो दिया है 667। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 667 से 11,339 17 बार में कट जाएगा और 17 में जब आप 23 का गुणा करेंगे उत्तर आएगा 391। ठीक है, यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 का। इस प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 3 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लसा निकालने का फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में आएगा मौसा। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब क्या हुआ, दोनों संख्या का गुणनफल जो प्रश्न में दिया हुआ है 216 बटा में मौसा, और मौसा कह रहा है कि मौसा जो है 3 है। 3 से भाग करेंगे, 3 से जाएगा 7 बार 21 आएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इस सवाल में लसा पूछ रहा है, लसा आ जाएगा 72 और ये 72 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाती है क्या होगी। यानी कि वो छोटी संख्या बताना है जिसमें हम लोग 15 से भागा करें तो ही पूरा पूरा कट जाए, 25 से भागा करें तो ही पूरा पूरा कट जाए और 30 से भागा करें तो भी पूरा पूरा कट जाए। तो छोटी से छोटी अगर बोला है, कम से कम बोला होता या न्यूनतम बोला होता तो इसका मतलब होता है लसा निकालना है। यानी कि सिंपली इस प्रश्न में 15, 25 और 30 का हम लोग लसा निकाल लेंगे। तो यदि आप 15 का लिखेंगे 3 गुणे 5, 25 को लिख देंगे 5 गुणे 5 और 30 का मतलब 15 गुणे 2, 15 दूनी 30 तो 2 आगे और 15 को लिख दिए 3 गुणे 5। और अगर हमें इसका निकालना है, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या यानी कि लसा होता है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 2 आया एक बार, 3 भी आया एक बार, लेकिन 5 एक यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी कि अधिकतर बार क्या है 2 बार आया है 5। गुणा कीजिए, 2 गुणे 3 आएगा 6, 6 5 30 और 30 5 150 यानी कि 150।
अब 150 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 15, 25 और 30 से पूरा पूरा कट जाएगी। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 150 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो तीनों से कटे। हाँ, पर्सनली 15 से और 25 और 30 से कटने वाली हो सकती हैं, लेकिन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 150 ही है। तो ऐसे सवालों में लसा निकाला जाता है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी बोलता है तो मसा निकाला जाता है। वैसा भी हम सवाल लेंगे, आप लोगों को जरूर सिखाएंगे, बताएंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग लग सके। कंडीशन चेंज कर दिया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000 होगा। अब कह रहा है कि वो संख्या बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए जो 15 से भी कटे, 40 से भी विभाज्य हो जाए और 75 से भी विभाज्य हो जाए। तो ऐसे सवालों में हम लोग 15, 40 और 75 का लॉसा निकालेंगे। इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं कर सकते हैं। 15 का आएगा 3 × 5, 40 का आएगा 2 × 20, अब 20 का मतलब 2 × 10, 10 का मतलब 2 × 5। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 75 मतलब 25 × 3 होगा, यानी कि 3 तो हो गया आगे, तो ये 5 × 5 हो गया। अब इसका देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? 2 आया है 3 बार, इसको लिख लेते हैं। 3 एक बार, यहाँ भी एक बार, तो एक बार, और 5 मैक्सिमम 2 बार आया है, ये लिख लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, 24, 5 × 120, 120 × 5 आएगा 600। अब 600 से 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार जाएगा, आएगा 600, बचेगा क्या? 400। अब 400 डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी मसा नहीं डिवाइड। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 400। तो हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या का मतलब ये हुआ कि 4 अंकों की वो छोटी संख्या जो 15, 40, 75 से पूरा पूरा भाग देने पर भाग लग जाए, रिमाइंडर शेषफल उसका 0 बचे। तो ऐसे कंडीशन में जो 4 अंकों की छोटी संख्या हो तो लिखेंगे ही हम लोग। इसके बाद इस 600 में से 400 को कम कर दीजिए। कम क्यों किया गया? यानी कि जो ये 1000 है वो 600 से पूरा पूरा नहीं कटा। कितना कम है? तो माइनस करेंगे तो 200 कम है। अब ये आगे 1000 और ये माइनस करने पर आएगा 200, जोड़ देंगे तो 1200। यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या के लिस्ट में वो सबसे छोटी संख्या 1200 होगा, जो कि इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दे तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाए। अब इसमें कह रहा है जोड़ने की बात कर रहा है। यहां पर जोड़ने घटाने कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन यहां पर कह रहा है 3 जोड़े तो वो 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाए। ये सवाल हमको बताना है, बताएंगे बहुत आसानी से। थोड़ा सा ये यहां पर देखिए, ये छोटी बोला है। अगर बड़ी बोला होता तो कैसे करते? हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे बड़ी वाला का और उसको हम आप लोग को जरूर बताएंगे। आपके मन में जरूर ये बात आया होगा, मुझे अभी मालूम भी चला है, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न का। और कह रहा है कि 3 जोड़ा जाए तो इतना 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 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। कितने अंकों की बड़ी बोल रहा है? कोई कंडीशन नहीं, 3 अंक है कि 4 अंक है। तो ऐसे सवालों में जो संख्या दिया रहता है, जैसे कि 21, 25, 27 और 35, ये दिया है, इन सब का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा उसमें से 3 को माइनस कर दीजिए। एलसीएम का मतलब क्या होगा कि वो संख्या डायरेक्ट 21, 25, 27 और 35 से पर्सनली वो संख्या कटेगा। अब 3 कह रहा है जोड़िए, तो 3 को पहले घटा लीजिए भैया, वही आपका उत्तर है। अब घटा करके जो आएगा उसमें आप 3 को जोड़ेंगे तो संख्या इन सबसे कट जाएगी। समझ गए कॉन्सेप्ट? आइए काम करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। 21 का बनेगा 3 × 7, 25 का बनेगा 5 × 5, 27 का बनेगा 3 × 3 × 3 और 35 का हो जाएगा 5 × 7। एल से निकालना है। 3 यहाँ पर सबसे अधिक बार दिख रहा है, इसको हम लोग कॉपीराइट मार लिए। ठीक है, और 5 देखिए यहाँ पर है, इसको भी लिख लिए, और 7 यहाँ से ले लिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 5 × 7 करना है। ये आप सब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 945। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 3 जोड़ दे, तो हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या। इसमें भी ऐसे सवालों में अभीष्ट संख्या लिखा जाता है। और खैर छोड़िए अभीष्ट संख्या को, आपको जिम्नास्टिक क्रैक करना है, सवाल को विधिवत तरीके से नहीं सीखना है। आप लोग दोनों कर सकते हैं। जिम्नास्टिक में ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को केवल रफली वर्क थोड़ा सा में करके
उत्तर लाना होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शनल कराता है क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आया आप लोग के सामने 942 आ गया, और यही वो संख्या होगी। इसमें आप 3 को जोड़ेंगे, उसके बाद आएगा 945, और बारी बारी से इन सबसे डिवाइड करके देख सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 का। इसमें कर है वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पर योगफल इतना इतना से इतना, मतलब कि 15, 21, 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो, मतलब कि विभाजित हो, मतलब कि भाग लग जाए। तो हम लोग यहाँ भी इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें से 13 को घटा देंगे। सेम क्वेश्चन है और उत्तर भी आ जाएगा। तो आइए 15, 21, 28 स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ नया चीज सीखने को मिले। देखिए 28 को हम लोग लिखेंगे 2 × 14, 14 का हो जाएगा 2 × 7, पूरा ऐसे लिखना है। इसके बाद एलसीएम बराबर में 2 आया डबल बार, 3 आया एक बार 5 और एक बार 7। जहाँ पे कॉमन मिल गया, जैसे 3 3 कॉमन हो गया तो एक ही बार आएगा, 5 नहीं 7 7 कॉमन हो गया, एक बार ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। हाँ, ये 420 वो चोर सिपाही वाला खेल नहीं है, सवाल वाला है, समझिए, ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे इसमें अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे, 13 जोड़ने की बात कर रहा है तो हम लोग 13 को घटा देंगे, और घटाएंगे तो आ जाएगा 407। किसी किसी प्रश्न में बोलता है इतना घटाने पर, तो घटाने बोलेगा तो आप लोग वहां पर जोड़ेंगे, जोड़ने को बोलेगा तो घटाएंगे। सेम क्वेश्चन मान लीजिए बोला था कि 13 घटाने पर वियोगफल, जैसे जोड़ने पर जो आता है उसको बोला जाता है योगफल, तो जो घटाने पर आता है उसको बोला जाता है वियोगफल, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 407। और इसके बाद का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हम लोग देखेंगे। अभी ये पार्ट चलेगा, इसमें और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डे 3 के वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का ही टॉपिक रखेंगे, और वहां पर इससे भी कुछ इंटरेस्टेड, इससे भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के परीक्षा में आना ही आना है, वैसे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, उसका भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। जाते थे मैं आपसे ये बात कर जरूर कहूंगा कि वीडियो पसंद आए, पढ़ाई पसंद में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए। अगर कोई कमी दिखती है मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में तो प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो भी कमी दिखे, ताकि आप लोग को समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, और आगे का जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट्स दे रहा हूं उसमें सुधार करके आप लोगों को और अच्छे से मैं प्रोवाइड करा पाऊं। धन्यवाद।